सीतापुर यूपी डायलिसिस यूनिट में फर्जीवाड़ा उजागर, मृतकों को भी किया जा रहा डायलिसिस। सीतापुर जिला अस्पताल में डायलिसिस यूनिट में एक फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां मृतकों की भी डायलिसिस की जा रही है। लखनऊ में डायलिसिस कराने वाले मरीजों का आंकड़ा सीतापुर में चढ़ाकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। यह आरोप यूनिट में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत कर्मचारी ने लगाया है। जिला अस्पताल में डायलिसिस यूनिट में पीपीपी मॉडल पर संचालित किया जा रहा है। इस यूनिट का संचालन एक कंपनी के माध्यम से होता है। यहां पर कार्यरत टेक्नीशियन मोहम्मद सालिकिन ने आरोप लगाया है कि इस यूनिट में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर किया जा रहा है। नवंबर में 5 दिन यूनिट बंद रही। इस दौरान कागजों पर मरीजों की डायलिसिस चढ़ा दी गई है। साथ ही एक मरीज शालू राज की लखनऊ में डायलिसिस हो रही है। उनका डाटा सीतापुर में चढ़ाया जा रहा है। इसी तरह हिंद अस्पताल में डायलिसिस कराने वाले कई मरीज यहां से डायलिसिस करा रहे हैं। इसमें कई मरीज मर भी चुके हैं, उनकी भी डायलिसिस हो रही है। इस पर जब सीएमए से बात की गई तो जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की बात कही है। पूरा मामला है, किस तरह के डायलिसिस किए जा रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद शालकीन है और मैं डायलिसिस टेक्नीशियन के पद पे कार्य कर रहा था। हाँ। हमने देखा कि बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो आ ही नहीं रहे, फिर भी उनकी डायलिसिस चल रही है। अच्छा। और नवंबर में 5 दिन यूनिट बंद होने के बावजूद भी यहाँ की बिलिंग हुई है। अच्छा। तो इस चीज़ की शिकायत हमने डीएम साहब से भी की थी और कल हमने सीएमएस साहब से भी की थी और आज हम फिर सीएमएस साहब के पास आए हुए हैं। देखना ये होगा कि क्या कार्रवाई होती है। अच्छा, कुछ ऐसे लोगों का कि भी डायलिसिस हुआ है जो यहाँ अब नहीं है, मौत भी हो चुकी है? एक पेशेंट नाम है, जैसे कि कल भी मैंने बताया था, जैसे शालू राज है, उनका ट्रांसप्लांट हो रहा है लखनऊ में। हाँ। और उनकी डायलिसिस वहीं हो रही है। हाँ। 1-1.5 महीना से फिर भी यहाँ पे चढ़ाया जा रहा है। अच्छा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी मौत हो चुकी है फिर भी डायलिसिस। एक आध ऐसे मरीज हैं, संज्ञान में आया है। हाँ। कि जो है मर गए हैं, उनके बावजूद भी डायलिसिस हो रही है। जैसे सर्वानिक अच्छा, कागज पे हो रही है? जी, सर्वानिक पेशेंट है जो हिंद हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड से डायलिसिस करवाता था। हाँ। उसके बावजूद यहाँ भी 3 महीने से लगातार चढ़ रही है, जबकि वो आ ही नहीं रहा है एक बार। राम मिलन पेशेंट है जो सिरौली के पास से कहीं से आते हैं, उनकी डायलिसिस यहाँ चढ़ रही है बराबर वो, लेकिन आ ही नहीं रहे हैं। अच्छा। कृष्ण कुमार है एक पेशेंट, वो भी नहीं आ रहे हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते, लेकिन रेगुलरली उनकी 3 डायलिसिस चढ़ाई जाती हैं। अच्छा, लगभग कितने का घोटाला सामने आ रहा है? देखा जाए तो पर मंथ 3 लाख प्लस रुपए का हाँ, फर्जी बिलिंग हो रहा है। फर्जी बिलिंग करा जाए। ये कौन करा रहा है? कौन? ये हमारे सेंटर मैनेजर और सेंटर मैनेजर के ऊपर जो हैं L2 मैनेजर, जिनका नाम है शुभम गिरी, रीजनल मैनेजर नाम से जो हम लोग बुलाते हैं उनको, वो और ये दोनों लोग इन्हीं के अंडर में सेंटर आते हैं। अच्छा। सर, डायलिसिस में एक फर्जीवाड़े का मामला कुछ सामने आया, शिकायत मिली है, क्या कुछ कहना है इस पर? कल एक व्यक्ति मेरे पास आए थे। उनका ये कहना था कि डायलिसिस अपना जो जिस चिकित्सालय में जो संचालित सेंटर हमारा है ये, उस सेंटर में कई तरह की अनियमितता बढ़ती जा रही है। मरीजों को कुछ दवाइयाँ बाहर से मंगानी पड़ रही हैं और मरीजों को डायलिसिस जितनी की जा रही है उससे ज़्यादा संख्या की रिपोर्टिंग की जा रही है। उससे मैंने विस्तृत अपना रिपोर्ट मंगवाया। हमने कहा आपके पास जो भी साक्ष्य इस संदर्भ में है मुझे आप प्रस्तुत करिए, मैं उसके साक्ष्य आने पर एक कमेटी बना के विस्तृत जानकारी करूँगा। और इस गवर्नमेंट का एक बिल्कुल एक अपना एक इम्पॉर्टेंट ये प्रोजेक्ट है, ये इसमें ज़रा भी कहीं भी किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर जरा भी अनियमितता आएगी तो शासन को इसके कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखेंगे हम लोग। थैंक यू। कि यहाँ पर ज़्यादा कम लोगों का डायलिसिस होता है और ज़्यादा बिलिंग की जा रही है। देखिए, ये सरासर गलत आरोप लगाया गया है कंपनी के और हमारे एम्प्लॉय के ऊपर। जिस स्टाफ के द्वारा लगाया गया है, एक्चुअली उसे पनिशमेंट के तौर पे उसका ट्रांसफर जिला चिकित्सालय सीतापुर से जिला चिकित्सालय संत रविदास नगर के लिए किया गया था, क्योंकि उसके ऊपर पेशेंट से मिसबिहेव करने, स्टाफ से मिसबिहेव करने, इवन अपने सीनियर से मिसबिहेव करने का आरोप लगा था, जिस पर जांच की गई कंपनी के द्वारा और सारी शिकायतों को सत्य पाया गया, जिसके ब्याज पे उसको पनिशमेंट दी गई थी और उसका ट्रांसफर किया गया था। परंतु वो यहाँ से नहीं जाना चाहता था, जिसकी वजह से उसने रिजिग्नेशन डाला और रिजिग्नेशन एक्सेप्ट होने के बाद में उसने गलत आरोप लगाए हैं। उसके पास इस तरीके का जो भी वो कह रहा है कि उसके पास किसी भी तरीके का कोई सबूत है, वो गलत है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन करना उनका ही काम है। अगर उन्होंने नहीं किया है तो वो उनकी खुद की गलती है।
उसने ये भी कहा कि कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनकी मौत हो चुकी लेकिन उसके बाद भी डायलिसिस किया नहीं, गया। ऐसा कुछ नहीं है। जिन पेशेंट्स की डेथ हो जाती है उन पेशेंट्स को हमारे द्वारा तुरंत इनएक्टिव किया जाता है। जो पेशेंट आते हैं सिर्फ उन्हीं की बिलिंग करी जाती है। क्या नाम आपका? शुभम गिरी, RM UP ईस्ट।